सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। के ऊपर महमूदाबाद थाने में एप्लीकेशन दी। अगर महमूदाबाद थाना इसके ऊपर एक्शन लेता तो आज ये बच्ची जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है वो ना होती और एक और बच्ची जो है तेज़ाबगर्दी की विक्टिम ना होती। तो मैं इसके पुलिस के हवाले से मैं बात करूंगा कि आईजी सिंध साहब को हमारे जो पुलिस के अंदर जो लोग हैं उनको सेंसिबल करना पड़ेगा, उनको अपनी ड्यूटी के साथ सिंसियर होना पड़ेगा ताकि इस तरीके के वाक़यात ना आइंदा ना हों। और जो बच्चियां जो हमारी बहनें ड्यूटियों पे जाती हैं, सोशल वर्कर हैं, ऑफिसों में काम करती हैं, वो अपने आप को महफूज महसूस करें। कल के बारे में बता दें। कल 19 साला जो बच्ची है क्रिश्चियन बच्ची के साथ तेज़ाबगर्दी का जो वाक़या हुआ है ये उसी जेंडर बेस्ड वायलेंस का शाखसाना है कि जिसमें बच्चियों पे जो है वो तेज़ाबगर्दी के वाक़यात को रोकने के लिए कानून साजी बेशक बहुत सख्त हुई है और सज़ाएँ भी इसमें बढ़ाई गई, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि जब इस बच्ची को तेज़ाबगर्दी की धमकियाँ आ रही थी तो महमूदाबाद थाने से रुजू किया गया जहाँ पे इनकी रिहाइश थी। उस थाने ने इसको गफलत का मुजाहरा किया और इनकी एफआईआर दर्ज नहीं की और उस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया। अगर शुरू लेवल पे ये महमूदाबाद थाने में गिरफ्तार हो जाता तो आज एक बच्ची मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में ना खेल रही होती। और हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि एक तरफ हम कहते हैं कि अक़लीतें हमारे माथे का ताज हैं और दूसरी तरफ आप देख लें कि अक़लीतों के साथ जेंडर बेस्ड वायलेंस के वाक़यात जो हैं, सिनफी इम्तियाज़ के वाक़यात जो हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए मैं समझता हूँ जब तक चारों सूबों में अक़लीतों के अपने खुद मुख्तार कमीशन नहीं बनाए जाएंगे और उन्हें कानून साजी का पीछे से तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, उस वक़्त तक ये ह्यूमन राइट कमीशन हो या खुतबाई कमीशन बनाए ख़वातीन हो, उसकी अफादियत तभी हो सकती है जब तक आप अक़लीतों का बाइख्तियार कमीशन 18वीं तरमीम के बाद चारों सूबों में बनाएंगे। तो फिर मैं समझता हूँ कि इन मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जा सकता था। उस गफलत का आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब को, एडिशनल आईजी जावेद आलम मोटो साहब को, डीआईजी साउथ इरफान बलोच साहब को और एसपी इन्वेस्टिगेशन ज़ाहिदा परवीन को नोटिस लेना होगा ताकि महमूदाबाद थाने की गफलत की वजह से आज एक बच्ची मौत की कश्मकश में, अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में और इंतहाई अज़ियत का शिकार हो रही है। 30% वो जल चुकी है और उनके ऑर्गन जो आँखों का टेस्ट अभी आना बाकी है। तो हम इसमें अपील करते हैं हमारी वज़ीर सेहत जो है हज़रत पेचो साहिबा से और हमारे जो हमारे मुराद अली शाह साहब जो सीएम हैं कि वो इसमें ख़ुसूसी इसको दें और चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब इसका नोटिस लें सो मोटो और मुल्ज़मान को जो भी मुल्ज़िम है उसको जो इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि पाकिस्तान में बच्चियाँ महफूज हो सकें और वुमेन प्रोटेक्शन का ख्वाब जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का था वो शर्मिंदा ताबीर हो सके। मैं ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट से हूँ और हमारे जो ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं सुरेंद्र साहब बहुत वर्कशॉप्स कर रहे हैं और अवेयरनेस फैला रहे हैं। माइनॉरिटी में ही नहीं, खाली सब बच्चियों में, सब लोगों में, ख़ास तौर पे औरतों पे काम कर रहे हैं हम लोग। लेकिन ये मैं कहूँगी कि पुलिस को ज़रा सीरियस लेना चाहिए। इस चीज़ को हम अक़लियत में या माइनॉरिटी में चेंज ना करें तो बेहतर है। हम ये कहें कि हमारी बच्चियाँ यहाँ पे सेफ़ होनी चाहिए। अगर कोई बच्ची जाके थाने में कंप्लेंट करती है तो उसको सीरियस लेना चाहिए। ये नहीं कि उसको कहा जाए कि आपस में मसला सॉल्व कर लें, पुलिस वाले मशवरे दे रहे हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। जो बच्ची आई थी उसी वक्त अगर इस पॉइंट को पकड़ते तो आज ये नहीं होता। पूरी माइनॉरिटी जो है एक तरफ खड़ी होकर इसको माइनॉरिटी इशू बना देगी और जो बाकी मुसलमान हैं, एक लड़का मुसलमान है तो वो मुसलमान इशू बन जाएगा। तो इस तरह से ये बात कहीं ना कहीं दब जाएगी। इसको दबना नहीं चाहिए और इसको हम सबको साथ खड़ा होना चाहिए। बच्चियाँ सबकी बराबर हैं।